वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो जो सच लेकर आए और जिन्होंने इस सच की तस्दीक की, यही मुत्तक़ीन हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ़ार मक्का को एक जगह जमा किया, दावत ताम हुई। खाना खाने के बाद कुफ़ार मक्का ने दावत का मकसद पूछा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको फरमाया, अगर मैं तुम्हें यह ख़बर दूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर तुम पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है, तो तुम मेरी तस्दीक करोगे या तकज़ीब करोगे? कुफ़ार मक्का ने बैक ज़ुबान होकर कहा, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी तस्दीक करेंगे। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम खुद जाओ और पहाड़ के उस पार देखो और वो लश्कर तुम्हें नज़र ना आए, फिर क्या करोगे? तस्दीक करोगे या तकज़ीब करोगे? कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये कहेंगे, लश्कर ना नज़र आए हमारी आँखों को तो हम ये कहेंगे कि हमारी आँखें अंधी हो गई हैं, लेकिन मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकता। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमानत ये कुफ़ार के दिलों में ऐलान नबूवत से कबल घर कर चुकी थी। हिजरत की रात है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बिस्तर पर अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम को लिटाया, और जब बिस्तर नबूवत पर मौला अली को लिटाया तो साथ फरमाया, अली हम जा रहे हैं, तुम हमारे बाद सुबह ये अमानतें, ये चीज़ें जो कुफ़ार ने, जो बाहर तलवारें लेकर खड़े हैं, जो मेरी जान लेने के दर पे हैं, जो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, जो मेरे जानी दुश्मन हैं, जो मुझे सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहते हैं, जो बाहर मेरे इंतज़ार में हैं कि मैं निकलूं और वो मुझे कत्ल कर सकें, अली उन लोगों ने मेरे पास अमानतें रखवा रखी हैं, सुबह तुम उनको अमानतें वापस कर देना और फिर तुम मेरे पीछे मदीने आ जाना। और यारो, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उन कुफ़ार को इतना एतमाद था कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन तो थे, करीम आका अलैहिस्सलाम के मिशन के दुश्मन तो थे, पैगाम बरहक के मुखालिफ तो थे, लेकिन करीम आका अलैहिस्सलाम की सदाकत और अमानत को दिलो जान से तस्लीम करते थे। यही वजह है कि हिजरत की रात भी करीम आका ने मौला अली को अपने बिस्तर पर लिटाते हुए फरमाया कि इन बेईमानों की अमानतें मेरे पास हैं, वो सुबह लुटा कर वापस फिर मेरे पास आ जा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत, करीम आका अलैहिस्सलाम की अमानत, करीम आका अलैहिस्सलाम का सदाकत, सच बोलना, ये कुफ़ार मक्का करीम आका अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन होकर भी इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर थे। करीम आका अलैहिस्सलाम ने बेशुमार मरतबा कुफ़ार के मजमे में खड़े होकर 13 साला ऐलान नबूवत के बाद मक्की ज़िंदगी में कई बार उनके खुदाओं को बुरा भला कहा। करीम आका अलैहिस्सलाम ने उनके खुदाओं को अंधा कहा, उनके खुदाओं को गूंगा कहा, उनके खुदाओं को बहरा कहा, उनके खुदाओं को अपाहिज कहा, उनके खुदाओं को हाथों से माजूर कहा। लेकिन करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने नकाइस, इतने ऐब उनके खुदाओं में से निकाले, वो एक बार भी ये ना कह सके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे खुदा तो तेरे सामने हैं, तो इनमें से ऐब निकालता है, नक्स निकालता है, कभी अपना भी खुदा लेकर आ हमारे सामने, हम भी उसको देखें और फिर हम भी उसमें से नक्स और ऐब निकालें। ये क्यों मुमकिन ना हो सका? मेरे भाइयों, इसकी एक ही वजह है, वो जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब ना दे सके और अपने खुदा का अंधा होना और बहरा होना और अपाहिज होना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुन लेते थे और खामोश होकर शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते थे। उनका मुड़कर जवाब ना देना और सवाल ना उठाना और चैलेंज ना करना इस बात की दलील है कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा उनके सामने खड़े होकर ये बात करते थे तो कुफ़ार ये सोचने पर मजबूर हो जाते थे, जिस खुदा का पैगंबर, जिस खुदा का रसूल, जिस खुदा का भेजा हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बेऐब है, इतना लारैब है, उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज तक हमें कोई ऐब नज़र नहीं आया, आज तक उस मुस्तफ़ा में से हम कोई ऐब नहीं निकाल सके, तो मोहम्मद जो उसका भेजा हुआ है इतना बेऐब है, तो जिसने भेजा है वो खुद कितना बेऐब होगा और नकाइस से कितना पाक और साफ और मुनज़्ज़ा होगा और कितना मुक़द्दस होगा। उनको जुर्रत ही दी हुई। हालांकि सरकार उनके खुदाओं पर अगर ये एतराज़ उठाते थे तो वो भी तो जवाबन कह सकते थे कि आप अपना खुदा हमारे सामने लाएं, लेकिन नहीं कह सके। क्यों? सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की, कुरान की तफसीर है। अरे मुस्तफ़ा को देखकर सोचती तो होगी दुनिया, वो मुसव्वर कैसा होगा
جس کی یہ محمد بنائی ہوئی تصویر ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے بخاری مسلم دونوں میں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کبھی کبھی بزدلی کر جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی ایک مواقع پر کنجوسی بھی کر جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مومن کنجوس ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن ہو صاحب ایمان، ہو مومن کامل، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، دو ہی چیزیں اللہ کرتا ہے، یا رحمت نازل کرتا ہے یا پھر لعنت نازل کرتا ہے۔